नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, आज का हमारा जो सेशन है वो होने वाला है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में मेजर इंडियन राइटर्स में आर.के. नारायणन के वेरी इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस के बारे में। और साथियों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किया था, हमारे सेशन में हम ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो कि प्रीवियस पेपर से बेस्ड हो और उसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मींस जिसे आप कह सकते हैं बिल्कुल स्मार्ट स्टडी। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा साथियों, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिले और आपका चयन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर इंडियन राइटर्स में नेक्स्ट वन है हमारे आर.के. नारायणन। अब इनके वेरी इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस है साथियों। आर.के. नारायणन, इसमें एक बात थोड़ा हल्के से आप देख लें, बॉर्न इन 1906 एंड पास्ड अवे इन 2001। अब मूव करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है। बर्थ प्लेस की यदि बात की जाए, बर्थ प्लेस यदि बात करेंगे बर्थ प्लेस की, देन आर.के. नारायणन्स बर्थ प्लेस इज मद्रास। एंड यदि बात की जाए इनके निकनेम की, तो साथियों ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें, कुंजप्पा, और बर्थ प्लेस इनका हो गया आपके मद्रास। ये बहुत ही सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, बट हम यहां मिक्स सेगमेंट रखेंगे साथियों, सिंपल, एवरेज एंड हार्ड क्वेश्चंस का। तो बर्थ प्लेस का अगर क्वेश्चन पुटअप हो तो मद्रास, निकनेम यदि पूछा जाए इनका तो देन ही इज ऑल्सो नोन एज कुंजप्पा। मूव करेंगे सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जोनर। यदि बात की जाए किस जोनर से बिलोंग करते हैं, मींस इनका जोनर कौन सा है, तो आंसर आपका होगा आर.के. नारायणन्स जोनर इज बेस्ड ऑन फिक्शन एंड मिथोलॉजी। साथियों इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका है मिथोलॉजी। एंड थर्ड वन नॉन फिक्शन। यदि बात की जाए आर.के. नारायण के जोनर के बारे में, तो जोनर में आप अच्छे से ध्यान रखना, इनका जोनर जो है वो बेस्ड है फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड मिथोलॉजी से रिलेटेड। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 3। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको आप अच्छे से देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रायो नोवेलिस्ट्स मींस मेजर इंडियन राइटर्स में ट्रायो नोवेलिस्ट किसे कहा जाता है, कौन कौन ट्रायो नोवेलिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट वन राजा राव, सेकेंड वन आर.के. नारायणन एंड थर्ड वन मुल्कराज आनंद। दीज 3 राइटर्स आर नोन एज ट्रायो नोवेलिस्ट इन इंडियन लिटरेचर। मूव करेंगे फोर्थ वन पे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बिल्कुल क्लियर किया था, बट यहां पर ये मैं डिफरेंस करना चाह रहा हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो, आपके किसी प्रकार का माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। ट्रायोपोइट्स यदि पूछा जाए आपको साथियों, देन ट्रायोपोइट्स में इंक्लूड करेंगे आर.के. रामानुजन, सेकेंड वन जयंत महापात्र एंड थर्ड वन आर. पार्थसारथी। फिर से एक बार देख लें, यदि पेपर में आपको ट्रायोपोइट्स पूछे देन इट विल बी ए.के. रामानुजन, जयंत महापात्र एंड आर. पार्थसारथी। मींस इसको आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो आप एक बात अच्छे से देख लें, आर जे एंड आर। देखिए साथियों, आर जे आर, रामानुजन, जयंत महापात्र एंड आर. पार्थसारथी, These 3 are known as triopoets in Indian literature। अब इसी के कंपैरिजन में ट्राई नोवेलिस्ट भी आप अच्छी तरह देख लें। ट्राई नोवेलिस्ट कौन कौन माने जाएंगे, किसे किसे ट्राई नोवेलिस्ट में इंक्लूड किया गया है, राजा राव, आर.के. नारायणन एंड मुल्कराज आनंद। ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 3 एंड 4। अब मूव करेंगे पॉइंट नंबर 5 पे, फर्स्ट नॉवेल। अब यदि आपको पूछा जाए आर.के. नारायणन्स फर्स्ट नॉवेल, which one is known as R.K. Narayanan's first novel, and your answer will be Swami and Friends। Swami and Friends is known as R.K. Narayanan's first novel। अगर ईयर की बात की जाए तो स्वामी एंड फ्रेंड्स का ईयर होगा साथियों 1935। अब इसी में एक और क्वेश्चन इंक्लूड किया साथियों, स्वामी एंड फ्रेंड्स दिस वर्क इज ऑल्सो नोन एज ए नोटेबल वर्क। मीन्स आर.के. नारायणन्स नोटेबल वर्क की यदि पूछे आपको आर.के. नारायण का नोटेबल वर्क, विच वर्क इज नोन एज आर.के. नारायणन्स नोटेबल वर्क, देन योर आंसर विल बी स्वामी एंड फ्रेंड्स इज नोन एज आर.के. नारायणन्स नोटेबल वर्क। यह ध्यान रखें 1935। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यदि इनके
फेमस वर्क के लिए आपसे क्वेश्चन पुटअप हो, फेमस वर्क, विच वन इज नोन एज आर के नारायणन्स फेमस वर्क, देन योर आंसर विल बी मालगुडी। अब यदि फेमस वर्क, ध्यान रखिए इसमें फेमस वर्क के यदि क्वेश्चन पूछे देन योर आंसर विल बी मालगुडी, नोटेबल वर्क का क्वेश्चन पूछे तो योर आंसर विल बी स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब देखें इसमें एक और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मालगुडी, यदि मालगुडी है ये किस चीज पे बेस्ड है, ये एक्चुअली है क्या, ए फिक्शनल साउथ इंडियन अर्बन टाउन, मींस दक्षिणी भारत का एक शहरी कस्बा है जो कि क्या है, फिक्शनल है, मींस काल्पनिक है, नॉट रियल। ये भी अच्छे से देख लें आप, मालगुडी इज अ फिक्शनल साउथ इंडियन अर्बन टाउन, ये बिल्कुल आपके क्लियर है। पॉइंट नंबर 7 पे ही गॉट, अब यहां इसमें देख लें आप अवार्ड्स की यदि बात की जाए तो ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो उनको कौन सी क्रिएशन के लिए और कब मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको उनकी क्रिएशन द गाइड के लिए मिला, कब मिला, 1960 में। फिर देख लें, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960 फॉर हिज क्रिएशन द गाइड। अब क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, तो द गाइड जो इनका क्रिएशन है जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, उसके कैरेक्टर्स देख लें आप। द गाइड में कैरेक्टर कौन, मेजर कैरेक्टर कौन कौन थे, राजू, रोजी एंड मार्को। अब पेपर में आपको क्वेश्चन दे सकता है द गाइड के मेजर कैरेक्टर्स के बारे में और 3 नाम आपको देते, राजू, रोजी एंड मार्को, देन एक 4th वन कोई भी आपको डिफरेंट दे सकता है और आपको पूछ सकता है विच वन इज नॉट एज अ मेजर कैरेक्टर ऑफ द गाइड। तो आप 4th ऑप्शन पे जाएं, यहां देख ले आप मेजर गाइड, इसके द गाइड जो है इसके मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, राजू, रोजी एंड मार्को। यहां आपके साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में बिल्कुल क्लियर है। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 8 पे, मेजर अवार्ड्स। अब यहां तो साहित्य अकेडमी, इसके अलावा उनको कौन कौन से मेजर अवार्ड से मिले हुए हैं, देन योर आंसर विल बी ही गॉट एसी बेंसन मेडल, देन पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड साहित्य अकेडमी फेलोशिप ऑल्सो। साथियों इसमें एक बार अच्छे से देख लें आप, साहित्य अकेडमी अवार्ड के अलावा उनको और कौन कौन से मेजर अवार्ड मिल रखे हैं, एसी बेंसन मेडल अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड साहित्य अकेडमी फेलोशिप। अब एक चीज यहां देख लें, साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड साहित्य अकेडमी फेलोशिप। ही गॉट मीन्स आर के नारायणन्स गॉट बोथ साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 9 पे, हिज ऑटोबायोग्राफी। यदि आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी के लिए क्वेश्चन पुटअप हो, एग्जामिनर पूछे विच वन इज नोन एज द आर के नारायणन्स ऑटोबायोग्राफी, देन योर आंसर विल बी माई डेटलेस डायरी। माई डेटलेस डायरी इज नॉन एज आर के नारायणन्स ऑटोबायोग्राफी। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 10 पे, हिज नॉवेल्स वर पब्लिश्ड इन यूके, मीन्स उनके जो नॉवेल्स हैं वो यूके में भी पब्लिश हुए, और वो किसके रिकमेंडेशन से, आर के नारायणन के नॉवेल्स यूके में पब्लिश हुए, देन योर आंसर विल बी ग्रेहम ग्रीन। ग्रेहम ग्रीन मीन्स ग्रेहम ग्रीन के रिकमेंडेशन से आर के नारायण के नॉवेल्स यूके में भी पब्लिश हुए। तो यहां आप ये नाम ध्यान रखें साथियों, ग्रेहम ग्रीन। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 11 पे, फेमस नॉवेल्स। अब एक बार मैं नॉवेल्स आपको जो इनके फेमस और मेजर नॉवेल्स हैं साथियों, उन 8 नॉवेल्स का मैंने आपको टाइटल दिया है, तो आप एक बार इनको भी रीड कर लें, माइंड में रखें कि इनमें से जो 8 नॉवेल्स हैं ये सब नॉवेल्स किसके द्वारा लिखे गए थे, आर के नारायणन के द्वारा। तो इनका टाइटल आप ध्यान रखिए, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, टाइटल ध्यान रखें, क्योंकि अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो आपको पता रहे कि आर के नारायणन के ये क्रिएशन है। फर्स्ट वन स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। अब देखें स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स के लिए अपने डिस्कस किया था अभी। फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स इज नोन एज आर के नारायणन्स फर्स्ट नॉवेल, ईयर 1935 एंड ऑल्सो नोन एज नोटेबल वर्क। सेकेंड वन बैचलर ऑफ आर्ट्स। थर्ड वन इंपॉर्टेंट है साथियों, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर कैसा नॉवेल है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। यदि उनके ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल के बारे में पूछा जाए देन योर आंसर विल बी इंग्लिश टीचर। और यदि उनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए पूछे कि उनकी ऑटोबायोग्राफी, आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी, तो ऑटोबायोग्राफी पूछे तो आपका आंसर होगा माई डेटलेस डायरी।
और ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल के बारे में पूछे तो आपका आंसर होने वाला है इंग्लिश टीचर। ये दोनों का डिफरेंस आप इसमें अच्छे से देख लेना, यहाँ आपके किसी दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो साथियों। ऑटोबायोग्राफी पूछे तो माय डेटलेस डायरी, और यदि आपको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल पूछे देन योर आंसर विल बी इंग्लिश टीचर। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, इनका फिफ्थ वन इंपॉर्टेंट जो इनका मेजर नॉवल है, मैन ईटर ऑफ मालगुडी, देन द पेंटर ऑफ साइंस, देन सेवंथ वन द वेंडर ऑफ स्वीट्स। एंड इसके कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। वेंडर ऑफ स्वीट्स में कैरेक्टर कौन कौन से थे, जगन एंड माली। देन मूव करेंगे इनका पॉइंट नंबर आपका सेकंड लास्ट आपका फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड वेटिंग ऑफ महात्मा। ये 8 उनके फेमस और मेजर नॉवेल्स है साथियों। एंड द लास्ट वन, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 12 हमारा, आर के नारायण के जो क्रिएशंस है उनकी थीम क्या रखी है उन्होंने। व्हाट इज आर के नारायणन्स क्रिएशंस थीम। यदि थीम पूछे देन योर आंसर विल बी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। मीन्स भारतीय समाज की समकालीन समस्याओं के बारे में आर के नारायण ने लिखा है। मीन्स ये इनकी थीम होने वाली है, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब साथियों ये 1 to 12 पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को आर के नारायणन के इनके लाइफ से रिलेटेड, इनके अवार्ड से रिलेटेड और इनके मेजर क्रिएशन से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस एक ही सेशन में आप लोगों के लिए कंप्लीट किए साथियों। तो ये आपके आर के नारायणन में सभी क्वेश्चंस को लगभग मैंने पूरे इसमें राइट डाउन करने का प्रयास किया साथियों, और मुझे पक्का विश्वास है कि हमने जो भी क्वेश्चंस रखे साथियों वो सारे बेस्ड हैं प्रीवियस पेपर्स पे भी, और साथ में कुछ इसमें नए क्वेश्चंस भी हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।